सो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और दूसरा सेमीफाइनल भी हो चुका है। और क्या सेमीफाइनल हुआ है बेसिकली टिपिकल आईपीएल का मैच लग रहा था बेसिकली। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच था और इंडिया ने 250 रन बना दिए और वो 250 रन चेज होने लगे थे इंग्लैंड की तरफ से। खैर उसके बारे में बात करते हैं। इंग्लैंड टॉस जीत गया था और उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया, जो कि बिल्कुल आई थिंक ठीक ही फैसला था। बट आई थिंक यहाँ पे, और ये पहला मैच भी अगर आप देखेंगे ना, तो पहले मैच में भी विकेट ऐसी ही थी तकरीबन। वहाँ पे भी न्यूजीलैंड ने जिस तरह से चेस किया था, यहाँ पे वहाँ पे भी 250 हो सकता था। वो साउथ अफ्रीका ने आई थिंक उनकी बैड लक हो गई थी। और खैर इंडिया ने पहले बैटिंग की और वो कहते हैं हमने पहले बैटिंग ही करनी थी। और उन्होंने जिस तरह से स्टार्ट किया, संजू सैमसन जिस तरह से शुरू हुए, क्या ज़बरदस्त शॉट्स लगा रहे थे। उन्होंने आज फिर वो इनिंग खेली जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में इनिंग खेली थी। 89 रन उन्होंने बनाए 42 बॉलों पे, 211 का स्ट्राइक रेट, 7 छक्के, 8 चौके, बहुत मेच्योर इनिंग थी। अभिषेक शर्मा फिर जल्दी आउट हो गया था। ईशान किशन ने 39 रन बनाए 18 बॉलों में। फिर दुबे आ गया, दुबे ने 43 रन बनाए 25 बॉलों में, 4 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया। 27 रन बनाए जी पांड्या ने, तिलक वर्मा ने 21 रन बनाए और ये सूर्य कुमार यादव ने 11 रन बनाए 6 बॉलों में। 253 रन इन्होंने बना लिए 20 ओवरों में। बॉलिंग की अगर इंग्लैंड की बात करें तो 61 रन पड़े आर्चर को, 40 रन पड़े जी जैक्स को। 2 आउट किए जैक्स ने, अभिषेक को भी उसने आउट किया, 1 आउट किया था आर्चर ने। अब संजू सैमसन का एक कैच छूट गया था शुरू में ब्रूक से, वो उनको भारी पड़ा बिल्कुल। और फिर उसके बाद ओवरटन ने भी 36 रन दिए 3 ओवरों में, आउट कोई नहीं किया। 53 रन दिए जी सैम करन ने 4 ओवरों में। आदिल रशीद ने 41 रन दिए। आदिल रशीद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की बेसिकली, अगर आपने मैच देखा है तो बॉलिंग उसने अच्छी की है और 2 आउट किए। और लियम डॉसन ने 1 ओवर किया, 19 रन दिए उसने उस पर। इंग्लैंड बैटिंग के लिए आता है तो सॉल्ट जल्दी आउट हो जाता है, फिर 1 चौका मार के 17 बॉलों में 25 रन बनाता है जी बटलर। और हैरी ब्रूक भी 7 रन बना के आउट हो जाता है। अब यहाँ से उम्मीद आप कहेंगे कि यार नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट जैकब बैथल था ना, उसने 105 रन बनाए 48 बॉलों में, 7 छक्के लगाए, 8 चौके लगाए, 218 का स्ट्राइक रेट। टॉम बेंटन ने 17 रन बनाए 5 बॉलों में। 20 बॉलों में 35 रन बनाए विल जैक्स ने। 14 बॉलों में 18 रन बनाए सैम करन ने। 4 बॉलों में 19 रन बनाए जोफ्रा आर्चर ने। आखिरी 4 बॉलों में 28 रन डिफेंड करने थे, 7 रन रह गए थे सिर्फ। मतलब आखिरी 10-12 बॉलों में बेसिकली 35 रन चाहिए थे, 2 ओवरों में 35 रन चाहिए थे। वहां पे मैच थोड़ा सा वापस आया इंग्लैंड की तरफ, इंडिया की तरफ, और विकेटें गिरती जा रही थी उनकी। और खैर 246 तक ये पहुंच गए। बट मैं आपको वही बताऊं ना कि टिपिकल आईपीएल का मैच था कि मारी जाओ मारी जाओ मारी जाओ। 10 ओवरों के बाद आई थिंक 10 ओवरों में इनके 100 तकरीबन 25-30 रन थे इंडिया के। उसके बाद ये जिस तरह से खेल रहे थे कि हर बॉल पे मारी जाओ, बस मारी जाओ। दुबे इस तरह से आया था। खैर ये मैच हुआ है जी। और इस तरह के मैचेस ना कई दफ़ा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, मज़ा भी आता है, कई दफ़ा बोरिंग हो जाती है। यार ये क्या मैच है, T20 मैच में 500 रन बन गए। खैर लेकिन ये क्वेश्चन मार्क है। ये आप यहाँ पे ये चीज़ देखें, आप इंग्लैंड की बात करें। अब इंग्लैंड भी जिस तरह से क्रिकेट खेलती हुई है, ये उन्होंने अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेली। आज भी एक बैट्समैन चला है उनका। इंडिया के साथ भी ये सूरत हाल ही रही है, उनका भी आज संजू सैमसन नहीं चला है। अगर संजू सैमसन का वो कैच हो जाता फिर डिफरेंट सिचुएशन होती। इंडिया की बॉलिंग की अगर बात करें तो अर्शदीप को 51 रन पड़े, 1 आउट किया उसने 4 ओवरों में। 38 रन पड़े जी पांड्या को, 2 आउट किए उसने, अच्छी बॉलिंग की। बुमराह ने 33 रन देके 4 ओवरों में 1 आउट किया। 64 रन पड़े चक्रवर्ती को 64 रन पड़े। 35 रन पड़े अक्षर पटेल को 3 ओवरों में। 22 रन पड़े 1 ओवर में दुबे को। आप यहाँ पे ये चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे आई थिंक बॉलिंग की अप्रोच भी नहीं थी कि बॉलिंग से हमने मैच जीत रहे हैं बेसिकली। मार तो आई थिंक जिस तरह से पड़ी है दोनों टीमों को। अब यहाँ पे ये चीज़ तो हम कह सकते हैं कि बैटिंग से ठीक है मैच जीत गए, 7 रन से सिर्फ मैच जीते, 7 रन से। इवन आखिरी 2 ओवरों में अगर आप बात करें 30-35 रन शायद चेजेबल वो भी थे, लेकिन वो थोड़ा सा आखिरी 4 ओवरों में अगर 28 रन रह गए थे, वो
6-7 बॉलों में जो चीज़ें हुई वहाँ पे आई थिंक वो चीज़ें चली गई इंडिया की तरफ। यहाँ पे जिस तरह से देखें, इंग्लैंड की पहली विकेट 13 पे गिरती है, दूसरी 38 पे, तीसरी 64 पे, चौथी 95 पे, 95 पे, पांचवी 172 पे, फिर 222 पे, फिर 225 पे, सातवीं। सो ये सूरत हाल है जी। अब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच है और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि न्यूजीलैंड को हल्का बिल्कुल भी नहीं लेना। आई थिंक दोनों टीमें, आई थिंक ये तो हमें नहीं कहना चाहिए कि डिजर्व नहीं करती, दोनों टीमें डिजर्व करती हैं। जिस तरह से क्रिकेट उन्होंने खेली है, सारी बात है, अपनी टीमों को हराया है। अब इंग्लैंड यहाँ पे आप देखेंगे तो इंग्लैंड को आपने हराया है, ये नहीं कह सकते कि डिजर्व नहीं करती इंडिया, बिल्कुल डिजर्व करती है। और आगे अब न्यूजीलैंड के साथ मैच है, देखते हैं क्या होता है, न्यूजीलैंड या इंडिया में से कौन जीतता है। बट आई थिंक मैंने वैसे न्यूजीलैंड की अगर मैं बात करूँ, मैं ब्लंडर करते हुए उनको बहुत कम देखा है। एक ब्लंडर उन्होंने कर दिया था, आई थिंक वो इंग्लैंड के साथ आई थिंक मैच था उसमें, और वो जो फिलिप को ओवर दे दिया था 18वां, फिर 9वां सेंटनर ने किया, फिर 10वां ये वो हेनरी का ओवर पड़े हुए थे, फर्गसन के ओवर पड़े हुए थे भी, कहाँ लेके गए वो। सो ऐसे ब्लंडर न्यूजीलैंड की तरफ से नजर नहीं आते बेसिकली। बट जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में इनिंग खेली थी, 33 बॉलों में 100 आया था फिनलैंड का, सीरियसली। सो खैर ये सूरत हाल है जी। फाइनल आई थिंक अब 8 मार्च संडे को, आई थिंक संडे को फाइनल खेला जाएगा और देखते हैं कि कौन जीतता है। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।